खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 2 सत्रों में आयोजित बजट पूर्व चर्चा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नवीन नीतियां लागू करना, बड़े निवेश समझौते करना जैसे निर्णय किए, जिससे राज्य में आर्थिक दिशा को एक नई गति मिली। तो वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। प्रदेश के निवेश अनुकूल नीतियों से एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हुए और एमएसएमई इकाइयों के पंजीयन में राजस्थान का चौथा स्थान है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। सौर और पवन ऊर्जा प्रदान में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल सभागार में वार्षिक कार्य योजना और बजट 2025-26 की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इसमें माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ईसीसीई, एफएलएन और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने आगामी प्लान में प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आपको बता दें कि बैठक में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रौनक बैरागी और सुरेश कुमार बुनकर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है, फिर चाहे विपक्ष को क्या लग रहा है, ये उनकी सोच है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष की भूमिका जैसी होगी, सत्ता पक्ष भी उसी लहजे में उसका जवाब देगा। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। उनको बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। ऐसे में विपक्ष से आग्रह है कि वह विपक्षी नेताओं को बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना चाहिए। दूसरों के घर में ताक झांक करना अच्छी आदत नहीं। मदन राठौड़ ने दिल्ली चुनावों को लेकर सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया और कहा कि पायलट को याद रखना चाहिए कि दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। पायलट को अपने नेतृत्व और लीडरशिप के ढुलमुल नीति को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के पहल के तहत अब सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए न केवल प्रशासनिक बल्कि अस्पताल के भवन के साथ अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को पेशेंट सेंट्रिक बनाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश में इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में संबद्ध अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक विशेष संवाद आयोजित किया गया। संवाद में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार, आयुक्त इकबाल खान, संयुक्त सचिव गौरव बजाज सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद में बताया गया कि एसएमएस अस्पताल को चरणबद्ध रूप से कार्य करते हुए एबीएच और जेसीआई स्टैंडर्ड के अनुसार विकसित किया जाएगा ताकि आम जन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुगमता के साथ मिले। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीद करने वाली सभी 5 एजेंसियों एफसीआई, राजफेड, तिलम संघ, एफसीसीएफ और नेफेड के प्रतिनिधियों समेत सभी
संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी 5 एजेंसियां एफसीआई, राजफेड, तिलम संघ, एफसीसीएफ और नेफेड आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 11 में निजी खातेदारी करीब 34 बीघा कृषि भूमि पर 3 नए अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर 2 नए अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन ग्राम खोरी में जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति की व्यावसायिक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अवैध 6 दुकानें, टीन शेड नुमा निर्माण इत्यादि को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम अजय राजपुरा में भी करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर नए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने उच्च स्तरीय निर्देशों की समयबद्ध पालना और विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करने और आम जन की समस्याओं का गुणवत्ता के साथ समाधान कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों में खुले बोरवेल नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को प्रकरणों को कैटेगराइज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को महिला सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास उपलब्ध सामग्री को प्राथमिकता से खरीदने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आगामी गणतंत्र दिवस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। हांस लसर फायरिंग मामले में एजीटीएफ झुंझुनू ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ब्लैकिया गैंग के मुख्य सरगना लोकेश उर्फ लक्की गुजर समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी शरद चौधरी ने बताया कि लोकेश उर्फ लक्की गुजर और सुनील खटाड़ा को रंगपुरी महिपालपुर नई दिल्ली, हेमंत मान को विश्वकर्मा जयपुर और हिमांशु मान को अलवर से दस्तयाब किया गया। गठित टीमों के द्वारा राजस्थान और अन्य राज्यों के करीब 160 सीसीटीवी कैमरे चेक कर राज्य के विभिन्न जिलों के साथ रेवाड़ी, गुड़गांव, नारनौल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि जगह आरोपियों की तलाश की गई। इस दौरान टीम ने करीब 3500 किलोमीटर मुलाजिमों का पीछा किया, तब जाकर टीम को सफलता मिली। टोंक के मालपुरा निवासी ट्रांसजेंडर रितिका सिंह ने कलेक्टर के नाम एडीएम रामरतन सोकरिया को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि रितिका ने बताया कि वो मालपुरा के खटीकों के मोहल्ले की रहने वाली हैं और वो जिले की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिसके पास ट्रांसजेंडर कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है। उनका दावा है कि वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनसे आइस टॉक गेम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सिल्वर और कांस्य पदक भी जीता है, जो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई थी। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस उपलब्धि के लिए उन्हें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ज्ञापन देकर ट्रांसजेंडर सर्जरी की राशि और भारतीय स्तर पर खेलने के लिए फंड दिलवाने की भी मांग की। रितिका ने कहा कि वो ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी सहायता की दरकार है। मैं पूरे इंडिया की पहली ट्रांस वुमेन हूँ जिसने आइस टॉक चैंपियनशिप में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और आगे आने वाले फैब में मेरा सेकंड नेशनल होने वाला है जो कि कश्मीर गुलमर्ग में होने वाला है। हम यहाँ पे अपना एक फंड रेज करवाने आए हैं
ताकि ट्रांसजेंडर्स को जो ट्रांसजेंडर के लिए जो फंड रेज होता है उस कोटे में से हमें एक स्पोर्ट्स कोटे में से भी मुझे एक एज अ डोनेशन मुझे मिले, ताकि मैं वापस नेशनल खेल सकूं और जो मेरे पीछे मेरे ट्रांस वुमेन्स और जो रादर ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इससे सपोर्टिव एक पिलर सपोर्ट मिले, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। मुकाबला कितना मुश्किल रहा अभी तक का? मुकाबला काफी मुकाबला सफर काफी मुश्किल रहा मुकाबला, और अभी आने वाला समय भी बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मुझे वहाँ पे चुनौतियों का सामना बहुत करना पड़ा। जैसे कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स कैटेगरी में खाली मैं एक अकेली सिंगल थी, तो वो खुद कंफ्यूज हो चुकी थी कि इन्हें मेल कैटेगरी में रखें या फीमेल में रखें, क्योंकि अगर वो मुझे फीमेल कैटेगरी में रखेंगे तो फिर फीमेल्स को ऐसा होगा कि नहीं एक ट्रांसजेंडर हमारे में होगा तो कंपटीशन हाई होगा। मेल कैटेगरी में रखेंगे तो मेल के लिए ऐसा होगा नो ट्रांसजेंडर हमारे कैटेगरी में नहीं रह सकते, क्योंकि अभी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक थर्ड कॉलम नहीं आया है ट्रांसजेंडर्स का, वो मेल और फीमेल ही है। तो मुझे जो मैं अभी नवंबर में गई थी, मुझे वहाँ पे इंक्लूसिव रखा गया, ना मेल में रखा गया ना फीमेल में रखा गया। 2 मेल थे और 2 फीमेल थी और मैं एक ट्रांस थी। एक 5 लोगों की हमारी एक टीम बनाई गई और वहाँ पे हमें खेलने का मौका दिया गया। और इस बार मैं वापस जा रही हूँ, होप सो कि वापस मैं मेडल राजस्थान के लेके आऊँगी। और 2025 में आई थिंक लास्ट नवंबर और दिसंबर में मेरा इंटरनेशनल भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आए थे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए कि इसके लिए फंड रेजिंग की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे उत्थान कोष, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्थान कोष है, उसमें से जो भी स्कॉलरशिप का है, पेंशन का है, तो हमने उस सिलसिले में भी हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, ताकि यहाँ के टोंक और टोंक के आसपास के जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इस चीज़ से सहायता मिल सके। और जो पढ़ाई करना चाहते हैं ट्रांसजेंडर, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ जितने भी ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार उनको स्कॉलरशिप और प्लस उनको महीना भत्ता जो होता है वो भी प्रदान कर रही है। ये कोर्स बना है, इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं है। हाँ जी इसको लेकर किस तरह कैंपेन की जरूरत है? सर, इसको लेके ये कैंपेन होता है कि जितने भी, पहली बात तो हम लोग खाली ट्रांसजेंडर्स में अवेयरनेस नहीं फैलाना चाह रहे हैं इन चीज़ों को लेके, जितने भी अधिकारी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स ही सेंसिटाइज होंगे तब कहीं जाके हमारे जो क्षेत्र में, संभागीय क्षेत्र में जितने ट्रांसजेंडर्स हैं वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। क्या प्रशासन का एटीट्यूड क्या रहा है? अगर सर, प्रशासन का एटीट्यूड हमारे को सहयोग ही मिला है उनका अब तक, जहाँ पे भी हम लोगों ने आवेदन दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जेडी में आवेदन दिया था, तो जेडी ने भी स्कीम निकाली जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए 2% आरक्षण रखा है उन्होंने हाउसिंग स्कीम्स के अंदर। उसके अलावा जितने भी, अगर हम देखे जाएँ कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्कॉलरशिप के लिए भी अवेल कर सकता है। मैंने खुद ने स्कॉलरशिप अवेल करी है, प्लस पेंशन के लिए भी ट्रांसजेंडर्स का हम लोगों ने चालू करवाया है। जयपुर में हम लोगों ने पर ट्रांसजेंडर सर्जरी का भी हम लोगों ने वहाँ पे चालू करवाया है। और यही सब चीज़ हम चाहते हैं कि जयपुर के अलावा जितने भी और अदर डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ें जल्दी जल्द चालू हों। राजस्थान में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, तो वहीं बीकानेर में पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 जनवरी से पटवार संघ धरने पर बैठा है। पटवारी संघ के अध्यक्ष परबत सिंह ने बताया कि पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 किया जाए सहित कई मांगे हैं। राजस्थान पटवार संघ और कानूनगो संघ पिछले 4-5 सालों से कई मांगों को लेकर बार बार आंदोलनरत रहा है और विभिन्न ज्ञापन के जरिए सरकार को अवगत भी कराते रहते हैं हम कि हमारी ये मांगे पूरी करो। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे डिपार्टमेंट में रेवेन्यू में नौकरी करना बहुत ही कठिन हो गया है। बिना संसाधनों के आज हमारे पास न कोई ऑफिस है न संसाधन है। इन परिस्थितियों में हम काम करते हैं, किन परिस्थितियों में हम काम करते हैं ये हम ही जानते हैं। और वर्तमान में कानूनगो संघ पटवार संघ की डीपीसी से संबंधित और रिव्यू डीपी से संबंधित 8-10 सालों से मांगे पेंडिंग चल रही है। नई डीपीसी की गई है और वेतन से संबंधित भी हमारी मांगे हैं। और वर्तमान समय में गिरदावरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार द्वारा हम पर थोपा गया है कि बिना संसाधन के खेतों में जाके ऑनलाइन करो। और आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, बीकानेर जिले में, हम बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले में क्या पूरे जिले में नेटवर्क है? नेटवर्क भी नहीं है और ये गिरदावरी ऑनलाइन किया जाना संभव नहीं है। हर खसरे पे बिना फसलों के भी जाके ऑनलाइन करे और ऐप भी ऐसा बना रखा है जो काम नहीं कर रहा। तो बिना आज आपने क्या किया? आज हम 13 तारीख से लगातार धरने पे है, कार्य बहिष्कार कर दिया हमने, संपूर्ण बहिष्कार पे चल रहे हैं, अवकाश पे चल रहे हैं। और 13 तारीख से और इसी आंदोलन के क्रम में हम आज क्रमशः महात्मा गांधी पार्क से लेकर कलेक्टर तक का हमारा रैली का प्रोग्राम था और रैली के बाद हमने कलेक्टर साहब को हमारी मांगों का ज्ञापन मांग पत्र सौंपा है।
राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर हैं। तो वहीं टोंक जिले के पटवारियों ने टोंक तहसील कार्यालय से रैली निकाली। रैली के रूप में पटवारी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रमुख प्रशासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। पटवारियों का कहना है कि पटवार संघ के आह्वान पर की जा रही हड़ताल के जरिए वो सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाना चाहते हैं। आंदोलन करना, हम काम करना चाहते हैं, हम गिरदावरी करना भी चाहते हैं, लेकिन जब कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसको संसाधन तो दे। सरकार करिए ऑनलाइन गिरदावरी करो, हम क्या करेंगे, उसके लिए भी टेबलेट दो। सरकार घोषणा कर रही है, घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमें कोई संसाधन नहीं मिलेगा उस काम करने के लिए, तो काम हम कैसे करेंगे। और जो सरकार के हमारे बीच में समझौते 2 बार हो चुके, उन समझौतों को सरकार क्यों लागू नहीं कर रही। हमारी अभी वर्तमान में कोई नई मांग नहीं है, जो पूर्व मांगे थी उन्हीं मांगों के जो समझौते उन्हीं को लागू करने के लिए आज हम आंदोलन कर रहे हैं। आज 13 जनवरी संपूर्ण बहिष्कार चल रहा है। आज ये हमने जिले पे जो रैली निकाली है और प्रदेश नेतृत्व अगर सरकार अभी हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम प्रदेश में विधानसभा में जहां कहीं भी हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें आदेशित करेगा, हम आगे कदम उठाएंगे। लेकिन जब तक हमारे जो समझौते हैं सरकार से जो सहमति बन चुकी है उनको वो आदेश नहीं करेंगे, तब तक हम इस बार पीछे नहीं जाएंगे। खत्री मोदी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में 1000 कंबल और 3 सेक्शन मशीन दिए गए। इस अवसर पर एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी, पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी, डॉक्टर एलके कपिल सीएमओ ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर आरपी लोहिया, डॉक्टर स्वाति फ्लोदिया समेत कई डॉक्टर उपस्थित रहे। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं में शिवदान सिंह, जगदीश खत्री, अजय खत्री, एडवोकेट हरीश मदान आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसपीएमसी प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी और पीबीएम अधीक्षक पीके सैनी ने समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। ने जेल के लिए पहल की है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जो ठंड का मौसम है, इसमें जो हमारे जेल के इनमेट्स हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी सुविधा है। इसमें कंबल हैं, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए बैसाखी या व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी हैं। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं जेल में, उनके लिए वेपोराइजर वगैरह की भी इन्होंने आज दी है। ये बीकानेर जिला उद्योग प्रन्यास का जो गठन किया गया है सामाजिक सरोकार के लिए, आप सबको विदित है कि किया गया है। इसी श्रृंखला में जो है कैदियों को जो है कंबल अम्बल और ये जो बैसाखी, व्हील चेयर, ये सारी सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराई गई है, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में वापस सम्मिलित हो सके। इस शुद्ध भावना से उन लोगों को ये सामाजिक सरोकार के तहत सामग्री आज जिला उद्योग प्रन्यास द्वारा जेल प्रशासन को जिला कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से दी गई है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन राजस्थान के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह सलावत की अध्यक्षता और भारतीय स्टेट बैंक पब्लिक पार्क के मुख्य प्रबंधक महेंद्र मीणा के आतिथ्य में बिश्नोई धर्मशाला में खुला सत्र आयोजित हुआ। सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। बता दें कि सम्मेलन में प्रथम दिन अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष विजय कुमार आचार्य, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के सहायक आयुक्त IRS भूपेंद्र छीपा, अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रंजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग गोविंद नारायण माली, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीमाराम मीणा, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय डॉक्टर रामगोपाल शर्मा उपस्थित रहे। तो वहीं दूसरे दिन सम्मेलन के खुले सत्र में, जिसमें राज्य भर से आए शिक्षकों ने अपनी मांगों से अवगत कराया, प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह सलावत और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई ने शिक्षकों को संबोधित किया और कहा कि संस्कारवान शिक्षा देना शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम सभी को बखूबी निभाना है। संगठन महामंत्री नवल सिंह मीणा के द्वारा संगठन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अंत में कार्यक्रम संयोजक सीताराम रूडी और सह संयोजक पवन शर्मा ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आपकी समस्त मांगों को राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप सैनी ने कहा कि समाज को उचित दिशा की तरफ ले जाने के लिए युवाओं को शिक्षा का महत्व समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना होगा। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता संदीप सैनी रविवार को टोंक जिला मुख्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फुले माली छात्रावास में सदर माली समाज के द्वारा आयोजित
जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप सैनी ने कहा कि समाज में 100% शिक्षा और संस्कार होना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि समाज को मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, समाज के लिए खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला माली समाज के संरक्षक शिक्षाविद कमलेश सिंगोदिया ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए समाज में एकता और सही रणनीति आवश्यक है। समाज हमारा करवट ले रहा है, बदल रहा है और परिवर्तन की एक निशानी आपको बता दें कि इस बार हमने 10th और 12th में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंक रखा वो 90% और 85% रखा। यू विल वंडर कि उसके बावजूद भी लगभग 150 स्टूडेंट्स यानी 90 से ऊपर और 85 से ऊपर लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आज लिस्टेड हुए जिनको सम्मान ने इनाम देकर पुरस्कार देकर उनका सम्मान नहीं बढ़ाकर समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। सदर माड़ी सैनी समाज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में सैनी माड़ी समाज के सभी 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के उच्च शिक्षा में जो डॉक्टर इंजीनियर हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूरे टोंक जिले से पधारे हुए सभी छात्र छात्राओं का अभिभावकों का सम्मान किया गया है। टोंक के सभी आयोजककर्ताओं को कमलेश जी सिंगोदिया जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इनको और इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ टोंक जिला माली समाज का जो सदर टोंक की ओर से जो प्रतिभा सम्मान समारोह था, ये प्रतिभा सम्मान समारोह टोंक जिले में माली समाज की जो प्रतिभा है उनको एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए एक अच्छा विजन है। और ये जो टोंक जिले का सैनी छात्रावास है, यहाँ भी कई प्रतिभाएं रहकर के अध्ययन कर रही है। और इस कार्यक्रम को करने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही अखिलेश जी सैनी और उनकी टीम और आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भाई कमलेश जी सिंगोदिया और उनकी टीम ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा और सुंदर, जिसमें 300 प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हुई है और नीट IIT के छात्र भी यहाँ सम्मानित हुए हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं भी शहर की तरह ही आगे बढ़ रही है। ये कैंपस जो है ये विद्या का केंद्र है और इसमें भी धीरे धीरे हमारे लाइब्रेरी और कंप्यूटर और कई सारी कोचिंग क्लासेज यहाँ पर चल रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो प्रतिभाएं हैं ये वैसे देश की धरोहर है और आगे बढ़कर के सैनी समाज की प्रतिभाएं भी देश की मुख्य धारा में सर्वोच्च पदों पर पहुंचे, ऐसा प्रयास हमारी सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। टोंक शहर के निजी मैरिज गार्डन में विप्र सेना की ओर से विद्वजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सरकारी सेवाओं में कार्यरत और सेवानिवृत्त विप्र बंधुओं विशिष्ट और बेहतर कार्यों को लेकर कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा के साथ कई विप्रजन शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि राजस्थान में पुजारियों पर होने वाले हमलों के ग्राफ में हालिया दिनों में कमी तो आई है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि EWS आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर भी मांग की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा ने यह भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को किए जाने की बात कही। साथ ही फोन टेपिंग से जुड़े मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी है। मैंने कहा ना, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी कांग्रेस से हमारे को मतलब नहीं है या केवल ब्राह्मण है इसलिए भी मतलब नहीं है। हमने जब कोई दूसरी जाति का मुख्यमंत्री आया तो उसकी भी तारीफ करी। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जरूर 100% मेरे को ये भरोसा है कि समाज की जो पीड़ाएं हैं उनकी नज़र में है। मैंने कहा कि इसमें समय लगता है। आज वो जो उनकी प्राथमिकता है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आज जैसे पहले कोई पंडित पुजारी के साथ घटना होती थी, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी, अब रिपोर्टें दर्ज होनी चालू हुई, मामले बनने चालू हुए, तो धीरे धीरे इनका निपटान भी होगा। देखो, पिछली सरकार में भी तोड़े गए थे और इस सरकार में भी मैं फिर कहता हूँ कि सरकार चाहे वो थी चाहे ये है, ब्राह्मण अभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण को रिलीफ नहीं मिला। ये मंदिर के जो मामले थे इनमें कई जगह हम लोगों ने दोबारा कई जगह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करवाई है। फीडबैक दिए थे AICC की जो कमेटी बनी थी उनकी तरफ से जो लोग यहाँ डिप्यूट थे उन्होंने जो फीडबैक दिए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।